हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से पैरामेडिकल के इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन साइंस का चैप्टर 2 होने वाला है। साइंस का चैप्टर 2 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो आप सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाएं। जो लोग जिनके पास ये वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं गया है तो उनके पास आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। और आप सभी को मैं बता दूं कि हमारा जो यूट्यूब पर लाइव क्लास चलता है दोस्तों, वह 8 बजे शाम में डेली चलता है ना। डेली कहने का मतलब डेली, ठीक है, छुट्टी मारने का दिन नहीं है अब। तो आप सभी लोग तैयारी करते रहिए, बढ़िया से करिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। और साथ ही दोस्तों आप लोग थ्योरी क्लास करना चाहते हैं, है ना, हमारे साथ बढ़िया से बढ़िया कंटेंट को लेना चाहते हैं, तो आप सभी लोग दोस्तों हमारा रफ्तार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 10 दिन हुआ है, 10 दिन का क्लास चल चुका है। तो जो लोग रफ्तार बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें बढ़िया से बढ़िया कंटेंट एकदम डीपली घुस रहा है ना, डीपली जाते हैं उस क्षेत्र में, तो आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ मिलेगा। तो ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर है 7372039001। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। इस पे आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन ले लीजिए। ये जो क्लासेस चलती है टीचमिंट ऐप पे चलती है। बाकी हम लोग समय नहीं गवाते, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना, गति एवं मोशन वाला चैप्टर से अदिश सदिश सब मिक्स है इसमें। कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, संवेग परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किसके लिए बराबर है ना। संवेग की में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किसके बराबर है भाई। ऑप्शन नंबर ए है आवेग के, ऑप्शन नंबर बी है आयतन के, ऑप्शन नंबर सी है त्वरण के, ऑप्शन नंबर डी है बल के। तो मंत्र फूंक दीजिए जल्दी से, आप सभी लोग जल्दी से आंसर बताइए। बहुत अच्छा, हाँ जी, तगड़ा आंसर बता रहे हैं आप सभी लोग, तगड़ा आंसर बता रहे हैं। इसी तरीके से लगे रहिए, है ना। संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है ना दोस्तों, वह क्या कहलाती है, बल कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी, बल कहलाएगी। तो ध्यान रखना है आप सभी को दोस्तों, संवेग में कह रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, बल कहलाएगा। ये सभी बातें आप सभी को याद रखनी पड़ेगी, तभी जाकर के ये सब क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा मैं पूछ दूं दोस्तों, जो संवेग का विमा वगैरह तो हम लोगों ने कल कर ही रखा है, चलिए कोई बात नहीं, याद रहना जरूरी है, बस याद दिलाते रहता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बड़ा है क्वेश्चन थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है 10 किलोग्राम का एक पिंड है, 15 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रहा है। ठीक है, 10 केजी का कोई भी वस्तु है, पिंड है, गाड़ी है, कुछ भी है, 15 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से वेग से चल रहा है, सीधा चल रहा है, सीधा रोड में। अब बताना है कि पिंड पर कार्य करने वाला, जो पिंड पर कार्य कर रहा है, यानी कि वस्तु के जगह पे गाड़ी हो सकता है, तो उस गाड़ी पर क्या बल है, बल कितना लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 150 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है 1.5 न्यूटन, और ऑप्शन नंबर सी है 1.7 न्यूटन, और ऑप्शन नंबर डी है 0, है ना। तो इसका आंसर आप लोगों को ही बताना है। बहुत अच्छा, डी होगा दोस्तों, है ना। कितना होगा, 0 होगा। ए में होता है ना जी, फोर्स ना बताना है, यानी कि फोर्स मान के चलो, फोर्स F इंटू एम, है ना, मास गुने एक्सिलरेशन, है ना, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग, सॉरी त्वरण होता है ना, त्वरण होता है। तो हमारा तो त्वरण यहाँ पे कितना है दोस्त, 0 है। हमारा तो त्वरण यहाँ पे कितना है, 0 है ना। ये तो वेग दिया हुआ है ना 15, लेकिन त्वरण तो हमारा क्या है, 0 है शुरुआती। तो यहाँ पे आंसर फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, नियत वेग। वेग क्या है, एक कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, एकदम फिक्स है, इसीलिए ए का वैल्यू 0। जब भी आप लोग पढ़े होंगे, प्रॉपर्टी है दोस्तों, ठीक है, त्वरण का प्रॉपर्टी है, जब वेग को निश्चित कर दी जाए तो ए का वैल्यू 0 हो जाता है। जब ए का वैल्यू 0 तो एफ का वैल्यू भी 0, है ना। चलिए क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है संवेग का मात्रक है। फटाफट सब स्टूडेंट आंसर बताइए। देखिए शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और चैनल पे नए है ना जो स्टूडेंट, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे यहाँ पे इतना बड़ा चीज मिलने वाला है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन सरप्राइज है वो चीज 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए सरप्राइज है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा संवेग का जो मात्रक है ना दोस्तों, वह क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर। ठीक है, क्या है भाई साहब? तो न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर तो भाई इसका होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किलोमीटर है ना, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है संवेग का। ठीक है, क्योंकि वेग है ना, वेग आगे में जुड़ा हुआ, तो बटा में तो भाई सेकंड तो जाएगा ही जाएगा। तो ये क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप लोग भी अपना गलत आंसर को सही आंसर में कन्वर्ट कर सकते हो भाईजान। देख लो कैसे तरीके से मैंने किया। वेग आगे में लगल है, यानी कि नीचे में तो समय होगा, दर होना चाहिए। तो नीचे में दर देखो, इसमें हम ऑप्शन नंबर सी मार रहे थे, अभी मेरा गलती हो जाता, लेकिन हमने पकड़ लिया, खुद से पकड़ा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए, एक समान वृत्तीय गति में क्या परिवर्तित नहीं होता है? एक समान वृत्तीय गति में क्या परिवर्तित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है चाल, ऑप्शन नंबर बी है वेग, ऑप्शन नंबर सी है समवेग, ऑप्शन नंबर डी है त्वरण। तो क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी से फटाक दुनिया आंसर बताइए। बहुत अच्छा, हाँ जी, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चाल जो होता है ना दोस्तों, वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले साथियों का सही है। हाँ दोस्तों, जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उनका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की आदत डाल लीजिए, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में कम समय लगता है ना, कम समय में आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। एक कण है दोस्तों, समान चाल है, उसका चाल जो है ना वो नियत है, और वृत्ताकार पथ है, यानी कि वृत्त है, और चक्कर लगाता है। तो कण का त्वरण कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है वृत्त के परिधि के जैसा होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है स्पर्श रेखा के साथ, ऑप्शन नंबर बी कहता है त्रिज्या के साथ, या ऑप्शन नंबर डी है शून्य के साथ। स्पर्श रेखा मतलब समझते हो ना, वृत्त का कोई भी एक पॉइंट छू करके जाए, स्पर्श करके जाए, टेंजेंट इसको अंग्रेजी में कहते हैं भाईजान, इसको टेंजेंट अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा आप सभी लोग, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखे तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, स्पर्श रेखा के साथ। किसके साथ? स्पर्श रेखा के साथ। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कण है जो अचर त्वरण के अंतर्गत प्रारंभिक वेग से भिन्न दिशा में समतल में गतिमान है। प्रारंभिक वेग से भिन्न दिशा में समतल में क्या है? गतिमान है, यानी कि चल रहा है। तो कण का पथ कैसा होगा, किस आकार का होगा? ऑप्शन नंबर ए है ऋजु रेखा, ऑप्शन नंबर बी है वृत्त का चाप, ऑप्शन नंबर सी परवलय, ऑप्शन नंबर डी है दीर्घ वृत्त। तो देखो भैया, यह कहाँ पे चल रहा है, सबसे पहले ये बात कर पता करिए। तो समतल पे चल रहा है, तो ये चीज़ें समतल होगी। समतल कहने का मतलब आयत नहीं, कोई भी प्लेन चीज। अब क्या कह रहा है? प्रारंभिक वेग से भिन्न भिन्न दिशा में जा रहा है, यानी कि ये किधर भी दिशा में जा रहा है। तो दीर्घ वृत्त तो कुछ इस तरीके का होता है, ये तो होगा नहीं। किधर भी जाने की बात करा, जरूरी तो नहीं कि एकदम एक ही दिशा में, तो ये तो गलत हो गया। दीर्घ वृत्त तो होगा नहीं। वृत्त की चाप, तो वृत्त की चाप तो एकदम नहीं है। तो भिन्न दिशा यानी कहने का मतलब कभी ऐसे कभी ऐसे। तो ये हमारा किस आकार का है? तो ये हमारा परवलय आकार का है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट मारिएगा, 5 नंबर लिखल थुन। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वृत्तीय गति करते पिंड की चाल, वृत्तीय गति करते पिंड की चाल तथा पथ की त्रिज्या दोनों को तिगुना कर देने पर अभिकेंद्र बल है ना। अभिकेंद्र बल कैसा होगा? वृत्तीय गति करते पिंड की चाल तथा पथ की त्रिज्या दोनों को तिगुना कर दे तो अभिकेंद्र बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये है लल्लन टॉप क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? 3 गुना करिएगा तो 3 गुना हो जाएगा, सिंपल। 3 गुना करिएगा 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ऑप्शन इसके बाद आपको दिखेगा। M1 व M2 द्रव्यमान की 2 गो कार है, क्रमशः R1 तथा R2, R1 व R2 त्रिज्या के वृत्त में चक्कर मार रहा है। तो उनकी चालें ऐसी है कि वे समान समय में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। तो दोनों कारों का कोणीय चाल का अनुपात क्या होगा? कोणीय चाल का अनुपात क्या होगा, ये कह रहा है। तो जल्दी से फटाक दुनिया आप सभी लोग आंसर बताइएगा, है ना। बहुत अच्छा। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी दिखाते हैं, ऑप्शन आपके निकट है, देख लीजिए, ऑप्शन भी आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1/1 रेशियो, है ना। जब भाई एक चक्कर एक बार में पूरा कर रहा है तो कोणीय वेग भी 1/1 रेशियो होगा, बराबर ही ना होगा, तो इसका भी अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना। चलिए थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कोणीय समवेग है, कोणीय समवेग है। ऑप्शन नंबर ए अदिश राशि, एक ध्रुवीय वेक्टर है या एक अक्षीय वेक्टर है, या ऑप्शन नंबर ए एक संख्या है। कैसा है? जल्दी से आप लोगों का आंसर आना चाहिए। कोणीय समवेग कैसा है? सभी विद्यार्थी अपना अपना आंसर बताइएगा, है ना। तो कोणीय समवेग एक दोस्तों कैसा है? बहुत अच्छा। यहाँ पे आंसर आप लोग मिलाइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एक अक्षीय वेक्टर है, ठीक है। कोणीय क्या है? एक अक्षीय वेक्टर है, यानी वेक्टर कहने का मतलब सदिश राशि, है ना। सदिश राशि है, क्या है? सदिश राशि है ना। चलिए याद रखिएगा, अक्षीय सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है लेकिन है आसान। कहता है किसी पिंड का भार 10 न्यूटन है तो पृथ्वी द्वारा पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने वाले बल का मान होगा। अपनी ओर आकर्षित करने वाले बल का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है 10 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 10 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी 100 किलोग्राम। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को याद करना होगा, ये क्वेश्चन के लिए न्यूटन का तृतीय गति नियम। भाई पिंड पर 10 का भार लग रहा है पृथ्वी द्वारा, उसके द्वारा भी वही ना होगा, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, जैसी क्रिया इक्वल टू प्रतिक्रिया। तो कितना का क्रिया हो रहा है? 10 का, तो प्रतिक्रिया हमको क्या मिलेगा? 10 न्यूटन का ही। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट सी बता रहे थे उन सभी का सही है, ठीक है। तो ये था दोस्तों चैप्टर 2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं पूछते हैं। जो टॉपिक्स है वो है आपका पहला चैप्टर मापक एवं मात्रक, यानी इसको यूनिट एंड मेजरमेंट कहते हैं, चैप्टर का नाम है, उससे क्वेश्चन आता है। तो उसको मैंने करा रखा है, और भी डीपली रूप से आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से और भी क्लासेज आपको मिलती जाएंगी, है ना। हर तरह से आपको मिलेगा यहाँ पे हेल्प। तो मिलते हैं इसी के साथ, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और जय हिंद जय भारत।